स्मृति ईरानी है जो नौटंकी करते थे, रोडों पे बैठ के प्याज और घिया और सीताफल लटका के जो नौटंकी करते थे, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मोदी जी पूरा गुंडा राज फैला रखे हैं, आदित्यनाथ बाबा पूरा गुंडा राज फैला रखे हैं। लेकिन सबसे बड़े गुंडे आपका हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इनके आगे उधर यूपी में रावण का रूप लिए हुए बाबा आदित्यनाथ। मैं कह रही हूँ भाजपा के जो अच्छे विचार के लोग हैं, मंत्री, वो भी बात करते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो जमीनें थी गरीब की, मैं बता रही हूँ, आजमगढ़ अतरौलिया से मैं हूँ, जो जमीनें थी आज हमारे बाप दादा की 100 साल पुरानी जो जमीनें थी, आज मोदी जी पूरा गुंडा राज फैला रखे हैं, आदित्यनाथ बाबा पूरा गुंडा राज फैला रखे हैं। आपके घर पे लेखपाल भेज दिया जाएगा, अफसर भेज दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि वो जमीन जाके तहसील में आप लिख दो। अगर नहीं लिखोगे तो आपके घर में जो सरकारी नौकरी का है उसकी सरकारी नौकरी जब्त कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा और नहीं जाके आपको सरकार तो कहती है अपराध खत्म हो गया, अपराधी भाग गए। बिल्कुल नहीं भैया, ये सब दिखावा है, सब दिखावा है। और मैं ये कह रही हूँ कि जब तक भाजपा सत्ता में है, ये अय्याश किस्म के लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो स्मृति ईरानी है जो नौटंकी करते थे, रोडों पे बैठ के प्याज और घिया और सीताफल लटका के जो नौटंकी करते थे, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मर गई हैं, जिंदा हैं। लेकिन कोई भी भाजपा की लेडीज आज ये आवाज नहीं उठा रही है कि किसी लड़की के साथ, किसी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं कह रही हूँ यूपी में आए दिन अत्याचार हो रही है, लेकिन जो ठाकुर हैं वहाँ के छत्री लोग हैं, यूपी के जो भाजपा माइंड के लोग हैं, वो बिल्कुल अय्याश लोग हैं। उनको बस अपनी अय्याशी से मतलब है। जितना पैसे चाहिए उनको ना पुलिस वालों को देने में कमी है, ना थाना खरीदने में कमी है, ना कानून को खरीदने में कमी है। जो बचा कुचा है, आदित्यनाथ बाबा बोलते हैं कि खुलेआम गुंडा करो, कोई बात नहीं। जो नहीं मानता है तो छतरी है, हम तलवार उठा लो। मीडिया में बोला है, उन्होंने भाषण में भी दिया था, आप लोग देखेंगे। आदित्यनाथ बाबा ने बोला कि जो अगर सही तरीके से नहीं मानता है तो हम छतरी हैं, तलवार उठा लो। तो यूपी के लोग डरे हुए हैं, यूपी के लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि लड़कियों को, इंदिरा गांधी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को मजबूत करो। भाजपा की सोच है कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी लड़कियों के साथ सिर्फ अयासी पूरा करो, बाकी उनको कुछ नहीं करना। आप कहते हैं कि बीजेपी के, तो वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ। भाजपा के लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो ये भी बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कह रही हूँ कि बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डरने की जरूरत है तो भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत है। चाहे भाजपा को छोटा वर्कर हो, चाहे भाजपा का मंत्री हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, सिर्फ हमें बच के रहने की जरूरत है भाजपा के लोगों से। भाजपा के लोग अय्याश किस्म के लोग हैं जो यूपी में बिल्कुल हाहाकार मचा दिए हैं। वहाँ चाहे रेप हो, चाहे कुछ भी हो, आदित्यनाथ बाबा बिल्कुल थाने में जाओगे आप, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। मैं कह रही हूँ भाजपा के जो अच्छे विचार के लोग हैं, मंत्री, वो भी बात करते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़े गुंडे आपका हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इनके आगे उधर यूपी में रावण का रूप लिए हुए बाबा आदित्यनाथ, इनके सामने किसी की नहीं चल रही। कोई लीडर, दूसरी पार्टी का तो लीडर कोई बोल ही नहीं सकता है। अभी शाम तक उनके पास ईडी पहुंच जाएगी, अभी छापा डल जाएगा, अभी उनके ऊपर क्या लगता है बोलने वालों की आवाज दबाई रही सरकार? दबाई जा रही है, उनके ऊपर आए दिन ईडी के लोग बैठा दिए जा रहे हैं, पुलिस बैठा दी जा रही है, सीबीआई बैठा दी जा रही है, बिना गुनाह उनको केस लगा दिया जा रहा है। राहुल गांधी को छोड़ा गया है, सोनिया गांधी को छोड़ा गया है। सोनिया गांधी ने जब ये आपके प्रधानमंत्री ने सोनिया जी को एक बार बोले थे कि जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी सबको जेल डाल देंगे जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सोनिया जी ने बोला था कि सोनिया गांधी एक इंदिरा गांधी की बहू है, एक शेरनी की बहू है। ये मोदी जैसे लोगों को डरवाने से सोनिया गांधी नहीं डरती। एक बात बताइए, भाजपा के लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, वो बदतमीज मीडिया का अर्नब गोस्वामी, वो कैसा शब्द यूज किया था?
सोनिया जी के लिए कैसा शब्द यूज किया था? सोनिया गांधी के खानदान तक वो पहुंचता है, वो अपने खानदान का तो बताए कि उसके खानदान में कभी किसी का कुत्ता, उसका कुत्ता भी मरा है? बदले की कार्रवाई है या उसने कुछ ऐसा किया है? वो मोदी जी का खरीदा हुआ आदमी है, वो बदतमीजी से बात करता है। ये सोनिया गांधी हमारे देश की, हम लोगों की आन मान शान है। सोनिया गांधी के लिए हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी के लिए हम लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़ के रात दिन पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बदले की कार्रवाई देखो चलती रहेगी। आपकी है वहाँ पर बदले की कार्रवाई सुन लो, बदले की कार्रवाई मोदी जी करते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे। मोदी जी का जो दिल करे जितना मर्जी केस लगवा दें, जिनका मर्जी मर्डर करवा दें, जिसका मर्जी रेप करवा दें। ये प्रधानमंत्री और भाजपा के राज में चल रहा है, जो उनका दिल करे करे, लेकिन कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे, जितना मर्जी। मैडम एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी की जो अरेस्टिंग हुई है उस पर विरोध जताया है कि जिस तरह से अर्नब की गिरफ्तारी हुई है उसमें इस लोकतंत्र खतरे में हो, तमाम तरह की उन्होंने बात की। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है, उन पर FIR करके जेल में भेजा जाता है, तब योगी जी तो कुछ नहीं बोलते इसके बारे में। क्या जब जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो अगर सही शब्द बोल दिए, वो भी देखो इंसान है, उनसे भी ज्यादा अत्याचार झेला नहीं जा रहा है। उनकी भी बीबी है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन है, वो भी घर गृहस्थी के लोग हैं। जो लोग अच्छे विचार के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अगर वो अपने दिल की इच्छा जाहिर कर दे रहे हैं तो उनके ऊपर एक केस क्या, उनका पूरा खानदान के ऊपर केस लगेगा। नचाना और खिलाना छोड़ो, बेटियों के इज्जत सम्मान आबरू के लिए कम से कम अपनी जो सरकार के नेता है तुम्हारे, उनको कहिए क्षेत्र में पैदल जाइए, अपने गली कूचा में जाइए, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को कहिए कि आप लोग अपने एरिया में जाइए, मीट करिए। कौन सी बेटी सुरक्षित है, कौन सी बेटी सुरक्षित है? आज DM से बात करिए। आप गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? इतने जगह बलात्कार हुए बेटियों के साथ में, कहीं भी हमारे गृह मंत्री, तुम आगे जाओ, कहीं भी हमारे गृह मंत्री का बयान आया? आपने सुना किसी मीडिया वालों ने गृह मंत्री जी का बयान सुना कोई बेटियों के बचाव में, बेटियों के साथ जो इतनी दुर्दशा हुई? नहीं सुना। और आज गृह मंत्री जी कोरोना का इलाज करा करके अर्नब गोस्वामी के बचाव में आ गए हैं। तो साफ दिखता है, आईना है ना, समाज उस आईने में देख रहा है कि भाजपा सरकार किसको बचा रही है और किसको फंसा रही है। हमारे देश में बेटियों के पांव धोए जाते हैं, हमारे देश में बेटियों के पांव धोए जाते हैं। किस दिन धोए जाते हैं? नवरात्रे वाले दिन। उस दिन ये बेटियों को ढूंढ के ला रहे। मैं अभी भी आज इस मंच से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इतनी दरिंदगियां हो गई हैं कि बच्चों ने बेटियां पैदा करनी छोड़ दी। बच्चे कह रहे हैं, हमारे खुद की बेटियां कहती है मम्मी अगर बेटी होगी तो क्या होगा। देखिए कितने हमारे लिए, कितने भारत के अंदर हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात हो गई है, कितना विचार नहीं हमारे लिए जीवन हो गया। हमारे बच्चे कह रहे माँ अगर हमारी बेटी होगी तो कैसे पालेंगे, क्या होगा हमारे साथ में। जिस देश में नवरात्रों में बेटियों को ढूंढ करके पाँव पूजते हैं, उस देश के नेता योगी आदित्यनाथ जी परात में पानी रख के बेटी को खड़ा करके पैर धो रहे थे, आपने सबने देखा होगा। लेकिन जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जीभ काट दी तो योगी आदित्यनाथ की जुबान बंद हो गई, ताले लग गए। क्यों? क्योंकि उसमें भाजपाई लोगों का हाथ है, इसलिए वो उसको बचा रहे। यूपी की पुलिस मेरी नेता प्रियंका गांधी जी का कुर्ता तो पकड़ सकती है खींच के, लेकिन बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दिला सकती। उनको घर से पकड़ करके तुरंत जेल में भेजा उन्होंने, उनको खुली छूट दे रखी है। जब समाज बाहर निकल के आया तब जाके खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं कि चलो जी पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अरे भाई, जो लड़की के साथ इतनी दुर्दशा हो गई, तुम्हारी आत्मा तब नहीं जागी, तुम्हें जब देश हराएगा, तुम्हारा बस्ता बंद करेगा, वो कहीं में तुम्हें फकीर बना के भेजेगा, तब तुम्हारी आत्मा। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी हाल ही में जब अर्नब की गिरफ्तारी होती है तब संबित पात्रा कहते हैं कि इटालियन माफिया ने ये गिरफ्तार कराया है सोनिया गांधी को। देखिए पहली बात हम ये कहते हैं, संबित पात्रा को इतनी होश होनी चाहिए डॉक्टरी पढ़ने के बाद में कि हिंदुस्तान में जिस लड़की की शादी हो जाती है वो उस देश की नागरिक ना तो नागरिक रहती है, ना उसकी जात उसके साथ जुड़ती है। संबित पात्रा को ये समझना चाहिए कि सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की बहू है और हमारे घर में, हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में
बहुओं को, बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं। संदीप पात्रा नहीं देते होंगे, उनके घर में नहीं देते होंगे, बीजेपी वाले नहीं देते, ठीक है, नहीं देते हैं। इसीलिए जो स्मृति ईरानी ने दूसरे के पति को हड़प लिया था। हमारे में अपनी पति की भी बहुत इज्जत है और पत्नी की भी बहुत करते हैं। मान सम अगर जिससे मेरी शादी हुई वही मेरा पति है, जिससे मेरी बेटी की शादी हो वही उसका पति है। जो संस्कार, जो जात, जो नाम मुझे शादी करके मिल गया वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। मैं आज बवारी हूँ, मेरी मायके की कास्ट गुणवंत है, मुझे कोई गुणवंत नहीं बोलता, मुझे बवारी बोलते। तो सोनिया गांधी जी क्या है? हिंदुस्तान की राजीव गांधी जी की पत्नी है, इंदिरा गांधी जी की बहू है, हमारी नेता है, वो कट्टर हिंदुस्तानी है। एक उदाहरण, हम लोग जब गलियों में जाते हैं, हमारे भी कई लोग बहू बेटियां जब बालपन में विधवा हो जाती है ना, अच्छे घरों की भी होती है, वो क्या करते हैं भाई यार, दूसरी शादी कर लेते हैं ना, कई लोग करते हैं। माँ बाप कहते नहीं करो, आप कैसे गुजर बसर करोगे। मुझे गर्व है अपनी सोनिया गांधी जैसी नेता, मेरी नेता ने इस कच्ची उम्र में, जिस उम्र में उनको क्या था, छत्र छाया चाहिए थी पूरे परिवार की, उनके बच्चों को अनाथ कर दिया इस देश के लोगों ने। कौन थे वो लोग? गांधी जी को मारने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे? राजीव गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन थे? सोनिया गांधी जी को कमजोर करने वाला षड्यंत्र तंत्र कौन सा है? सब यही तंत्र तो है जो देश में बैठा हुआ है। ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी को ऐसा बोल दो, राहुल गांधी जी को गिरा दिया वहाँ उस दिन पुलिस वालों ने, उनको शर्म तो आती नहीं है कि हम किस पर हाथ डाल दें। सोनिया गांधी जी जितनी बखूबी अपना स्त्रीत्व धर्म, अपना भारतीय